ॐ न सदा सिन्नो सदा सिद्धदानीं नासीतृजो नो योमो परोयत् किमावरीवः कोकस्य सन्मन्नम् किमासी दहनं गंभीरम्। ध्यान प्रयोग में आने वाली बाधाएं। आइए अब इस ध्यान प्रयोग में आने वाली बाधाओं के विषय में जानते हैं कि कुछ बाधाएं भी आती हैं। जैसे कि आपने पहले रामायण महाभारत आदि टीवी सीरियल्स देखे होंगे या आपने पढ़ा होगा कि ऋषि मुनि कुछ तपस्या कर रहे हैं साधु, और कुछ राक्षस आकर के ऊपर से उन्हें डिस्टर्ब करते हैं और परेशान करते हैं, उन्हें यज्ञ नहीं करने देते हैं। इसी प्रकार का कुछ आपके साथ होगा। मित्रों, आप भी इसी ऋषि मुनि या तपस्वी जैसा ही एक ध्यान प्रयोग करने जा रहे हैं तो कुछ राक्षस आकर आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप पूछेंगे ये राक्षस क्या हैं और इस जमाने में राक्षस कहाँ से आते हैं? तो ये राक्षस हैं डिस्टर्बेंसेस, विक्षोभ, डिस्ट्रैक्शंस, विचलन। ये आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। इन्हें मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहला हमारी इंद्रियां, दूसरा मस्तिष्क। तो ये दो मेन रास्ते हैं जिसके मार्ग से, जिधर से आपके, जिसके माध्यम से ये राक्षस प्रवेश करते हैं, डिस्टर्बेंसेस, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले अपनी इंद्रियों की बात करें। हमारी 5 इंद्रियां हैं। आँख, कान, सबसे इफेक्टिव आँख जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कर सकती है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकती है। आपके कान सेकंड नंबर पर, नाक, जीभ आपकी रसेंद्री और आपकी त्वचा। एक एक करके इनकी समस्याओं को समझते हैं और समाधान देखते हैं राक्षसों से बचना कैसे। आँख, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है वो यह है कि आप कोई भी ध्यान प्रयोग करें, आपको हमेशा अपनी आँखों को बंद रखना है। हमेशा अपनी आँखों को बंद रखना है। कोई भी ध्यान प्रयोग, कोई भी योगा आँखों को खोल कर ना करें। आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो भी आँखें बंद रखें। कोई भी ध्यान प्रयोग आँखें खोल कर ना करें। आंखें खोलकर सिर्फ एक ही ध्यान प्रयोग किया जाता है जिसे हम त्राटक कहते हैं। त्राटक का प्रयोग हिप्नोटिज्म में भी किया जाता है। त्राटक भी 2 प्रकार के होते हैं। वाह्य त्राटक, जिसमें हम किसी ज्योति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ईश्वर की प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर किसी पेंडुलम पर करते हैं, किसी चक्र पर हिप्नोटिज्म के करते हैं, या मिरर पर करते हैं। ये 5-6 प्रकार हैं जिन पर हम वाह्य त्राटक में ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा है अंतर त्राटक, जिसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं गीता में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक ही ध्यान प्रयोग को बताया है अर्जुन को, और वह है अंतः त्राटक। क्रॉस लेग पोजीशन में सुखासन, पद्मासन जिस अवस्था में बैठना है बैठ जाएं और अपनी त्रिनेत्र पर, अपने थर्ड आई पर कंसंट्रेट करें। अंदर से आंखें बंद करके कंसंट्रेट करें। यह अंतः त्राटक है। तो अंतः त्राटक में भी आंखें बंद रखनी है। सिर्फ बाह्य त्राटक में आंखें खुली रखनी है। बाकी किसी भी योगा या ध्यान की प्रक्रिया में कृपया अपनी आंखों को बंद रखें। अभूतपूर्व फायदे होंगे, क्योंकि आंख खोलते ही सबसे ज़्यादा सूचनाएं जो माइंड को ले जाती है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो माइंड में क्रिएट करती है, चेतना को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, वो है आंखें। ये मैंने एक अपने मॉडल से क्लियर किया है कि किस प्रकार से हमारी इंद्रियां और माइंड हमारी चेतना को लगातार भ्रमित करते रहते हैं, माया जाल में फंसाते रहते हैं, इल्यूजन में फंसाते रहते हैं। उसे ध्यान से देखें। तो पहली चीज है आँख। आँख से कोई डिस्टर्बेंस अंदर ना जाए। आप आँख खोलकर ध्यान कर रहे हैं, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ आया और आपने उस कबूतर को देखा। कबूतर के साथ आप कहीं और चले गए। आपने एक पतंग देखी उड़ती हुई, आपको पतंग उड़ाने का मन किया और माइंड कहीं और चला गया कि मैंने वैसाखी में पतंग उड़ाई थी, पतंग पीले रंग की है, और वो माइंड आपको कहीं और लेके चला जाएगा। आप ध्यान प्रयोग से हट जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो होगा वो आँखों से होगा। तो आँखों को बंद रखें। इस ध्यान प्रयोग में आपको आँखों को बंद रखना है। आँखों पे आप अगर प्रकाश बहुत ज़्यादा है, कोशिश करें कि अपने रूम को डार्क रखें, जरा भी लाइट ना हो, क्योंकि लाइट के थ्रू भी कोई सिग्नल आँखों से माइंड को जा सकता है और माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो रूम में बिल्कुल डार्क रखें, लाइट्स ऑफ कर दें। फिर भी कुछ रोशनी आ रही तो आप काले एक पट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ध्यान प्रयोग में काले कंबल का प्रयोग भी जाता है कि कंबल ओढ़ लिया गया या मोटा कपड़ा पहन लिया गया। इस टाइप के प्रयोग किए जाते हैं ताकि कुछ बाहर से डिस्ट्रैक्शंस कान और आँख के थ्रू अंदर ना जाए। तो आँख के प्रयोग के लिए आँख पर आप काली पट्टी बांध सकते हैं, डार्क रूम, और आँखें बंद रखनी है इस प्रयोग में। अब आइए दूसरी चीज़, कान।
कान के लिए आप क्या कर सकते हैं, जनरल ध्यान प्रयोग में कान भी बंद होने चाहिए, इसलिए कान के लिए हम करते हैं ईयरबड्स लगा सकते हैं। आपके कमरे में शोरगुल ना हो, आपने बाहर से एक आवाज़ सुनी, एक कार की आवाज़ सुनी, आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए, कार के साथ आप कहीं चले गए, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो वैसी आवाज़ें आपको आने लगी, तो कान भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो नॉर्मल ध्यान प्रयोग में आप ईयरबड्स का प्रयोग कर सकते हैं, कमरे को शांतिपूर्ण रख सकते हैं कि बाहर कोई शोरगुल ना हो। परंतु इस ध्यान प्रयोग में क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन है तो आपको मेरी आवाज़ को सुनना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनना है। तो यहाँ पर आप कानों में ईयरफोन का प्रयोग करेंगे, हेडफोन का प्रयोग करेंगे। कोशिश करें कि आप ब्लूटूथ वाला ईयरफोन यूज़ करें जिससे कि कोई वायर की समस्या भी ना हो, और सिर्फ मेरी आवाज़ पर कंसंट्रेट करेंगे इस मेडिटेशन में। तो यह कान से आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लाने देगा, उससे आने वाले डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। तीसरा आते हैं नाक से आपको कोई आप कहीं बैठे हैं, आप ध्यान प्रयोग कर रहे हैं, आपको कोई खुशबू आ गई कोई परफ्यूम की, जिससे आप किसी फंक्शन में चले गए कि हाँ ये परफ्यूम उस फंक्शन में था, आपको समोसे की खुशबू आ गई तो आप समोसे खाने में चले गए। तो यह डिस्टर्बेंसेस आपको सुगंध के थ्रू आ सकते हैं। तो आपको अपने रूम को, अपने कमरे को स्वच्छ वायु से परिपूर्ण रखना है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी प्रयोग किए जा सकते हैं अगर यह स्थिति हो, तो ऑक्सीजन बहुत अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि कोई भी खुशबू या बदबू, कोई बैड स्मेल या गुड स्मेल कुछ भी ऐसी ना आ रही हो। और अच्छे स्मेल का प्रयोग करना चाहें तो हम लोबान का प्रयोग कर सकते हैं, धूप का प्रयोग कर सकते हैं, बट वेंटिलेशन रखेंगे जिससे वो सुगंध पास हो जाए। तो इन चीज़ों का प्रयोग, सुगंध का प्रयोग किया जा सकता है, स्पेशली लोबान एंड आपका धूप, इनका प्रयोग कर सकते हैं खुली खिड़की के साथ। चौथा आपका आता है जीभ, रस इंद्री। अगर आपने प्रॉपरली अपनी जीभ को साफ़ नहीं किया, मुंह को साफ़ नहीं किया, तो कुछ भी आपने जो खाना खाया है वो टेस्ट उसका आपके माइंड में जाकर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। एक रसगुल्ले का कुछ लगा हुआ है, एक खाने का कुछ लगा हुआ है, तो वो जाकर के आपके माइंड को रसगुल्ला खिलाता रहेगा, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। तो आपको ध्यान प्रयोग के पहले, कोई भी ध्यान प्रयोग आप कर रहे हैं, अपने मुंह को पूरी तरीके से क्लीन करना है। आप माउथ फ्रेशनर का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, और आप टंग क्लीनर से अपनी टंग भी क्लीन कर लें। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से मुंह को साफ करके ही आप ध्यान प्रयोग करें। चौथा आता है आपकी त्वचा। त्वचा पर दो प्रकार से इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला इफेक्ट है टेम्परेचर। तो अगर गर्मी लगेगी आपको तो दिक्कत होगी, आपको ठंडक लगेगी तो दिक्कत होगी। इसलिए आपको रूम टेम्परेचर को 23 से 27 डिग्री के 26 डिग्री के बीच जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है आपका, उसमें रखना है। आप रजाई ओढ़ सकते हैं अगर ठंडक का माहौल हो, और अगर गर्मी है तो एसी चला सकते हैं, जिससे रूम का टेम्परेचर आपको 23 से 27 डिग्री रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर जो आप कंफर्टेबल जिसमें हो, जिसमें आपके शरीर को कोई दिक्कत ना हो। त्वचा पर दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है वह है बाहर से आने वाले मक्खी, मच्छर आदि कीड़ों का, कि आपने रखा हुआ है हाथ और एक मक्खी आपके ऊपर बैठ गई, जो आपको रिफ्लेक्स एक्शन कराएगी, मक्खी भगाएंगे आप, मच्छर भगाएंगे। इसमें मित्रों दो चीज़ें याद रखें किसी भी ध्यान प्रयोग करने के लिए। पहली मैंने बताई कि आपको किसी भी ध्यान प्रयोग को करने के लिए अपनी आँखों को बिल्कुल बंद रखना है जब तक वो ध्यान प्रयोग ख़त्म ना हो जाए। अंत तक आपकी अपनी आँखें बंद रहनी चाहिए, तभी आप डीप स्टेट में जा सकते हैं। आँखें बिल्कुल नहीं खोलनी। आंखें खोलनी भी है लास्ट में, तो अपने दोनों हथेली को रब करके फिर आंखों पर रख करके तब आंख लास्ट में खोलनी है। सेम आपके स्किन के साथ है कि आपको अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट को मूव नहीं करना है। आप ध्यान के स्टेट में जा रहे हैं, धीरे धीरे आपका ब्लड सर्कुलेशन जीरो होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद होगा, पूरी बॉडी आपकी ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, आपका टेंशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो जा रहा था बॉडी में वो धीरे धीरे रुकेगा, ब्लड जाना बंद होगा, ब्लड सारा का सारा मूवमेंट बंद हो जाएगा, सारी बॉडी आपकी शिथिल पड़ जाएगी, बिल्कुल स्लो रिलैक्स स्टेट। अब अगर एक मच्छर भगाने के लिए आपने हाथ उठा दिया तो तुरंत माइंड चल गया और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी हो गया, सारी बॉडी आपकी डिस्टर्ब हो गई। तो एक जरा से बॉडी के मूवमेंट से, एक आर्गन के मूवमेंट से आपका पूरा ध्यान खत्म हो जाएगा और आप पहली स्टेट में आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। आपने 1 घंटे में वो स्टेट अचीव की है और एक मक्खी या मच्छर के आने से सारा डिस्टर्बेंस आ गया। तो आप इसके लिए मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी स्मेल आपको डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए बेहतर है आप एक मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें। जब भी ध्यान करें बिना मॉस्किटो नेट के ध्यान प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको मक्खी, मच्छर या बाहर से कुछ भी आकर के आपके हाथ पैर को या किसी बॉडी पार्ट को हिला सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है
और मूवमेंट होते ही आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसी मूवमेंट से बचने के लिए ही मुद्रा, आसन आदि की सिद्धि की जाती है कि पहले आप आसन सिद्ध कर लो, फिर आप ध्यान प्रयोग में जाओ। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आपको ध्यान में ले जा रहे हैं। आपको पहले 25-30 मिनट के प्रयोगों से आपकी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया जाएगा, जिससे कि मूवमेंट बंद हो जाए अपने आप। तो अपने आप एक आसन है, आपको आसन सीखने की आवश्यकता नहीं, बट मूवमेंट नहीं होने चाहिए, जिसके लिए आपको मॉस्किटो नेट प्रयोग करना होगा। तो ये तो था इंद्रियों से बचने का उपाय। इंद्रिय जनित जो राक्षस आ रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, डिस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उनसे आप कैसे बचेंगे, उनका समाधान। मित्रों, अब आते हैं माइंड से जो चीज़ें आ रही हैं, माइंड खुद में क्योंकि ड्रीम दिखा रहा है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है, उससे कैसे बचेंगे। तो उससे बचने के लिए पहली चीज़ तो जो हेल्पफुल है, दैट इज़ गाइडेड मेडिटेशन, क्योंकि आपको माइंड डिस्टर्ब होगा, मेरी आवाज़ आपको फिर से ट्रैक पर ले जाएगी, वर्तमान अवस्था में ले जाएगी और आपको ध्यान पर आगे बढ़ाएगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आप फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग से बहुत हेल्प मिलेगी। आप व्रत रखें, हफ्ते में 1 दिन अवश्य व्रत रखें। ध्यान प्रयोग के पहले खाना ना खाएं। और तीसरा, आप अपनी जीभ वगैरह को साफ तो आपको करना ही, वो आपको हेल्पफुल रहेगी। और माइंड को स्टेबल करने के लिए आप एक कपड़ा बांध सकते हैं सर पर। जितने भी धर्म हैं, आपने देखा होगा, सिर पर कवर करने का ज़रूर रूल है, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा कंसंट्रेट हो जाएगी। तो इस प्रकार का आप कैप प्रयोग कर सकते हैं या एक कपड़ा टर्बन बांध सकते हैं, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगी। आप एक तिलक का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे आप आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेट कर सकें। आप चोटी भी बांध सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें माइंड को काफ़ी स्टेबल करेगी। इसके अतिरिक्त आप ध्यान करने के पूर्व आप फ्रेश होकर ध्यान करें। पहली चीज़, स्नान भी कर सकते हैं आप नहाने के बाद ध्यान करें, जिससे आप बिल्कुल फ्रेश फील करें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान प्रयोग में आपको बहुत हेल्पफुल होंगी और आपका ध्यान बहुत अधिक गहरा होगा।